गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत ही विशेष तिथि, आज की तिथि को अंगीकार करके श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने तिरोधान लीला प्रकट की। ऐसा तीनों ही आज के तिथि अब प्रकट लीला को हमारे लिए परम मंगल का मार्ग को छोड़कर देकर मतलब हमें प्रदान किया। कैसे? आविर्भाव लीला करके और उसके बाद तिरोभाव लीला करके और आविर्भाव और तिरोभाव के मध्य में जगत कल्याणकारी लीलाओं को करके हमारे मंगल का मार्ग को खोल के दे दिया। ऐसा परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म अक्सर इस बात को बोलते रहते हैं। ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। बोलते मंगलाचरण से शुरू होता है। मंगल आचरण क्या है? श्रेष्ठ आचरण क्या है? ऐसा आचरण जिससे हमारा सुनिश्चित रूप से मंगल विधान वो क्या है? गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण परमाराध्य गुरुपाद पद्म का और जितने भी परमाराध्य वैष्णव है, गुरुवर्ग गण है एवं स्वयं भगवान का स्मरण, तीनों का स्मरण। उससे लाभ क्या होगा? बोलते तीनेर स्मरण हाय विघ्न विनाश। तीनों का स्मरण करने पर जितने भी विघ्न हैं वो सब ध्वंस हो जाते हैं। ऐसा विघ्न क्या है? नौकरी न होना, पैसा कम आना, छुट्टियां नहीं मिलना, घर के कोई सदस्य का देहांत होना, ये सारे वास्तविकता में विघ्न नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया ना। शास्त्र बतलाते विघ्न क्या है? व्यक्ति का वृत्तियां परमार्थ के पथ पे नियोजित नहीं होना ही सबसे बड़ा विघ्न है। और किस प्रकार, किस क्रम में? बोलते कनक कामिनी प्रतिष्ठा की आशा, यही विघ्न। जिसके अंदर कनक कामिनी प्रतिष्ठा की कामना है वो व्यक्ति कभी भी परमार्थ पथ पे अग्रसर हो ही नहीं सकता, आगे जा ही नहीं सकता अपने साधना। यहाँ तक साधना तो दूर की बात है, उसके हृदय के अंदर कभी भी
अपने परमार्थ का लेकर कोई जिज्ञासा भी नहीं उठ सकता। ऐसा तो इसीलिए बोल रहे हैं ये भयंकर विघ्न है। और गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण करने पर ये तीनों ही विघ्न ध्वंस हो जाते। ऐसा अनायासे पाए निज वांछित, हमारे जो मनोवांछित वस्तु है। अद्भुत बात यह है, सारी साधना जो एक जीव अपने जीवन के अंदर कर सकता है, जो भी साधन एक जीव अपने जीवन में कर सकता है, वो केवल मात्र 1% है, केवल 1%। चाहे वो पुरुषचर्यन करे, चंद्रायन करे, कार्तिक करे, माघ करे, कुछ भी करे, गोग्रास करे, एक समय भोजन करे, तप करे, जप करे, जो मर्जी करे, ये सारी साधना केवल 1% से अधिक नहीं है, ना हो सकता है। बाकी 99% केवल और केवल गुरु वैष्णव भगवान की कृपा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। हिरण्यकशिपु का क्या साधन था? कौन सा चंद्रायन किया? कौन सा पुरुषचर्य किया? हम इनके विरोधी नहीं है, मैं पहले बता, क्योंकि बहुत वैष्णव करते भी हैं। परमाराध्य गुरुदेव के आज्ञा से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 2-3 बार इस तरह के साधन करने का अवकाश मुझे भी प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ गुरु वैष्णव भगवान की महत्व, उनका गुरुत्व के ऊपर विचार हो रहा। ऐसा हिरण्यकशिपु का क्या साधन है, विचार करके देखें। केवल एक वाक्य जो कि प्रहलाद ने कहा, उन्होंने माना, उसी ने उनका उद्धार कर दिया। ऐसा इसलिए बोलते तीनों का स्मरण करने पर, उनके स्मरण मात्र से जीवन के विघ्न दूर चले जाते। लेकिन क्या है, सारी चीजें भक्ति विरोधी तत्व, कनक कानूनी प्रतिष्ठा की वांछा दूर जाए। अगर हमारा आसक्ति कनक के प्रति है, निश्चित रूप से गुरु वैष्णव भगवान हमारे हृदय के करीब नहीं है। और अगर हमारे हृदय में कामिनी की वांछा, गुरु वैष्णव भगवान हमारे हृदय के करीब नहीं है। ये दोनों गंध होते हुए भी गुरु वैष्णव भगवान हमारे हृदय के करीब अवश्य हो सकते। लेकिन और एक चीज है जो कि बड़ा भयंकर है, वो है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की आशा जहां है, तो सुनिश्चित रूप से समझना होगा कि वो व्यक्ति गुरु वैष्णव भगवान से कोसों दूर है। ऐसा कनक का वांछा खराब नहीं, वो ठीक हो सकता है, वो बीमारी सुधर सकता है। कामिनी का वांछा भी शोधित हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा इतनी भयंकर चीज है। और उस गंदगी का निवारण कोई भी साधक, कोई भी कृपा के द्वारा संभव ही। इसलिए बोलते हैं गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण, उनका स्मरण करके जो चला जाए, जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जब गुरु वैष्णव का आविर्भाव, तिरोभाव लीला होता है, उनको विशेष रूप से स्मरण करने का विधान दिया। ऐसा तिरोभाव के समय तो और भी कृपालु हो जाते। तैसे ही परम कृपामयी विग्रह श्रीदास गोस्वामी जी महाराज
बड़े ही अद्भुत वैष्णव हमारे पूर्वाचार्य यही राधा कुंड के पावन तट पे बैठकर जिन्होंने अपना भजन किया और समाधिस्थ रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े ही अद्भुत महात्मा हैं, जो कि हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार नाम के दो जमींदार भाइयों का एकमात्र पुत्र है। इतना संपत्ति, लेकिन भक्त संघ का प्रभाव ऐसा है कि उनको किसी चीज के प्रति आसक्ति ही नहीं। हरिदास ठाकुर का सेवा किया, हरिदास ठाकुर का संग किया, हरिदास ठाकुर का सेवा संग करते हुए उनका हृदय के अंदर चैतन्य देव के प्रति अलौकिक प्रेम का जागरण हो गया। अब उनको संसार नहीं चाहिए, बार बार भाग जाते, बार बार भाग जाते, पकड़ के ले आते, फिर भाग जाते। बोलते शादी करा दो। ये बीमारी आज का नहीं है, युगों से चलता आ रहा। शादी करा दो। लोगों को लगता है शादी करने से व्यक्ति चंचल नहीं रहता, स्थिर हो जाता है, जीवन ज्यादा चंचल हो जाता है अगर वो उसको संभालने के लायक नहीं होता है। अभी तो अकेला जी रहा है, शादी करने बैठेगा, उसके बाद पत्नी के साथ साथ बच्चों के साथ साथ इतने सारे रिश्ते जो जुड़ रहे हैं, तो कोई कम मुसीबत नहीं अगर वो संभाल नहीं पाया तो जो भी है। दास गोस्वामी को ये लोगों ने सोचा शादी कर दे, कर दिया। अब क्या होता है, फिर भाग जाते। उनके पिताजी फिर पकड़ के ले आते। अब माँ कहती इसको रस्सियों से बांध के रखो, वही अच्छा होगा। तब उनके पिताजी कहते हैं कि तुम पागल हो, तो उनको समझ में आता नहीं। बोले क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो पागल है उसको कौन सा रस्सी से तुम बांधो? इंद्र समान ऐश्वर्य है, अप्सरा जैसी भारिया है, वो नहीं बांध पाए तो तुम्हारी रस्सियां क्या बांधेंगे? कोई लाभ। एक तरह से अंदर अंदर से समझ चुके हैं कि अब गया ऐसा। फिर धीरे धीरे समय के साथ वहां पर ऐसा व्यवस्था बना। पहले तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनके दर्शन करने गया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी उनके दर्शन करने गए, महाप्रभु उनको तिरस्कार करते हुए कहते कि बंदर जैसा वैराग्य क्यों दिखाता है? तुम्हारा ये वैराग्य मरकट वैराग्य है। ऐसे लोगों को दिखाने पर इस तरह का मरकट वैराग्य करना तो ठीक नहीं। इसीलिए चंचल नहीं होना, घर जाओ। और किसी को ऐसा बोला नहीं महाप्रभु ने। गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला शादी नहीं करना, माता पिता का सेवा करना, बाद में वृंदावन आके भजन करना। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी उन्होंने कहा था कि शादी नहीं करना था, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को प्यार से नहीं बोल रहे। स्थिर हो, तुम चंचल मत हो, स्थिर हो जाओ, गृह जाओ, घर वापस जाओ। क्या कर रहे हो तुम इधर? ना हो बात, तुम पागल मत बनो। कैसे बोल रहे हैं महाप्रभु? इसीलिए क्या बोलते हैं? बोलते हैं अनासक्त होकर
यथा योग्य विषय, जो भी विषय तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, जितनी मात्रा में उसकी समय के साथ आवश्यकता है, उसको तुम ग्रहण करते रहना। जब क्या महाप्रभु जानते नहीं? सब कुछ जानते। हमें हमारे मंगल के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी को आगे रख के इतनी बड़ी बात बोल रहे। कई लोग होते हैं शुरू शुरू में इतना जोश आ जाता है, बहुत जोश आ जाता है, सारा भक्ति उसी में, दूसरे को देख के आंसू आ जाता है कि वो तो कितना बड़ा भक्त है, ऐसा। और खुद के ऊपर ग्लानि का भाव भी आता है, मेरा तो भजन ही नहीं हुआ। शुरू करके कितना दिन हुआ, कितना दिन शुरू हुआ भजन करके कि तुम्हें प्रेम हो जाए, सात्विक विकार आ जाए, कितना दिन? वो सब सोचते नहीं, दूसरे को देख के उसके अंदर आता है कि मैं भी ऐसे ही बन जाऊं, और ये मरकट बंदर की तरह हरकते हैं। उसके चलते एक आया था, एक बच्चा सा शिव कुमार बोल के, याद है? मानसा में भी आया था वो। महाराज जी, मैं उस समय नरोत्तम प्रभु और अगदमन और वो छोटा सा सफेद कपड़े में एक बच्चा था, एक बार आया था, खूब बोला, बच्चा है, आया, रखा। महाराज जी बड़े दयालु है, नरोत्तम प्रभु को थोड़ा आंखों से कम दिखाई दे। वो कहता है कि महाराज जी की सेवा के लिए नरोत्तम प्रभु के जैसा सेवक तो मैं बन नहीं सकता, मेरे दोनों आंख रिप्लेस कर दो। 15 दिन बीता नहीं, उसका जो भी गार्डियन बना हुआ था वो आके उसको उठा के ले गया और वह बड़े आराम से चला भी गया। कहाँ महाराज गए, कहाँ सेवक गया, कहाँ क्या गया था, बस सब जय राधे श्याम, ऐसा। तो ऐसे होते हैं यहाँ पर। इसीलिए ऐसे साधकों को शिक्षा देने के अपने प्रिय भक्त को चुनकर महाप्रभु ने आगे किया और बोलते कि ऐसा चल। और दूसरा, अनुगत्य। किसी भी मोड़ पे जीवन में स्वतंत्र कोई भी साधन सिद्धि नहीं दे सकता, ये भी एक है। चिता में भी अगर लिटा दिया, अगर तब भी अगर वो मुर्दा अनुगत विहीन हो गया तो भी गड़बड़ है। ऐसे बैठते हैं। मुर्दा को भी अनुगत में ही रह के अपनी क्रियाकर्म करवाना होगा, तो तब भी अगर अनुगत विहीन होकर स्वतंत्र भाव से कुछ भी करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी को उपलक्ष्य करते हुए ये भी शिक्षा दे रहे, तुम जाओ भक्त के प्रिय होकर, भक्त के अनुगत होकर के आओ, ऐसा। इसीलिए बाद में श्रीमद नित्यानंद प्रभु जब वहां पे पानीहाटी में पहुंचे, वहां पर नित्यानंद प्रभु का सेवा करने का सुयोग मिला, उन्होंने उनका सेवा किया। जब उसी को हम दही चिड़वा महोत्सव के नाम से मनाते। उसके बाद नित्यानंद प्रभु के कृपा होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद देके बोलते, गुच्छीला बंधन, चिंता मत करो, तुम्हारा बंधन खत्म हो गया। वो बोलते, कैसे खत्म हो गया? इतना कुछ कर, चिंता नहीं, समय के साथ सब तुम्हारे सामने होगा। सारे बंधन नित्यानंद प्रभु की कृपा होने से टूट जाते हैं। फैन ऑफ
बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, आ जाए बैठे। तो ये बात है, नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर उनका बंधन टूटने का, वहां पर वो तो बंधन तो कभी था ही नहीं, बंधन तो बदजीव को होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा बंधन, लेकिन दिखा रहे हैं अनुगत्य करना होगा, कृपा याचना करना होगा। जब कृपा प्रार्थना करोगे, जब कृपा होगा, तभी तुम्हारे सारे बंधन कटेंगे। कटा, फिर उसके बाद वो पुरुषोत्तम धाम में पहुंचे। कैसे पहुंचे, कितना कष्ट करते हैं, भाग भाग। पहुंचने के बाद महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु ने उनको स्नेह से स्वीकार किया। उसके बाद महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत में रखा, अपने पास डायरेक्ट नहीं रखा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत में रखा। और जो उपदेश देना है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के थ्रू देते, उनको उनके माध्यम से देते। और क्या उपदेश दिया, साधकों के लिए अत्यंत अनिवार्य जो उपदेश है एक साधक के, वो सब वहीं पे उन्होंने दी है। भजन करते हुए कई बार ऐसा होता है, ध्यान सब समय, बद्धजीव का ध्यान सब समय भजन में लगता नहीं, कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति ध्यान चला जाता। इसीलिए बोल दिया, ग्राम्य कथा ना कही वे, ग्राम्य कथा ना सुनी वे कहा। ऐसी बातें करना भी नहीं, ऐसी बात सुनना भी नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी को लक्ष्य करके बोल रहे। और उसके बाद बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं, बढ़िया बढ़िया खाना नहीं। महाप्रभु पौष्टिक पदार्थों का सेवन का विरोधी नहीं है, भोगों के विरोधी है। ऐसा स्वस्थ वर्धक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भालो ना खाई वे बोलकर वो ठीक से खाएगा ही नहीं है, वो ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगा। खाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक भोजन होना चाहिए। खैर जो भी हो, वहां पर शिक्षा दे रहे हैं। जैसे हम 10 जगह जाते, रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या है, साधकों के लिए जो हम जैसे जो जाते हैं, एक पनीर खाओ, राजमा खाओ, वो खाओ, ये खाओ, 500 चीजें खिलाने आगे वो कर देते, बोलते हैं, इसीलिए बोलते भालू ना खाई गई। वो सब खाएगा तो आलस आता है, उसके बाद हिला ही नहीं जाता। और बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं, बढ़िया बढ़िया रहना नहीं, सादा जीवन की शिक्षा वहां पर दे रहे। खैर जो भी हो, दास गोस्वामी जी महाराज वो पुरी में रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु के संग स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत में रह करके किया। जब समय के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम से अपनी लीला को विराम देकर नित्य धाम में प्रविष्ट हुए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी को छोड़कर ब्रजमंडल में आ गए थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का वो कृपा जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ, और वही रघुनाथ दास गोस्वामी का कृपा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास आया, और वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कृपा इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य चरित्र के रूप में गौड़ीय वैष्णवों का परम संपद बनकर चैतन्य चरितामृत के नाम से ख्याति प्राप्त किया। इन सबका संबंध है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने
अपने जितने भी डायरियां हैं वो सब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु की अनेक लीलाओं के बारे में श्रवण किया, जो कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से उनको प्राप्त हुए। ऐसा इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे लिए बहुत कुछ है, यहाँ तक कि सब कुछ। विरह का जो भाव रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो प्रकट किया वो साधारण नहीं है। विरह का भाव, ऐसा विरह का भाव प्रकट किया उन्होंने कि जहां उनको अपना जीवन धारण करने का भी इच्छा नहीं है। उनको जीवन धारण करने का इच्छा नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं कि वो अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं। वो ब्रजधाम के अंदर, हम लोग ब्रज में आए दर्शन कर, प्रणाम कर, परिक्रमा कर, सेवा कर, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं अपने जीवन को समाप्त करने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेरणा देकर और इधर से रूप सनातन गोस्वामी को प्रेरणा दिया कि तुम उसका रक्षा करना। जैसे ही वो यहाँ आए, रूप सनातन गोस्वामी ने उनको अपना कर उनको ब्रजधाम के अंदर रहकर भजन करने का उत्साह दिया। बहुत सारी उनके साथ घटनाएं हुई है। समय काम में आदिकेशव प्रभु हमारे प्रिय, उन्होंने आपको श्रवण कराया। यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, वैष्णवों का गुणगान करना ही हमारे लिए परम मंगलकारी है और कोई उपाय है नहीं। क्या बोलते हैं, वैष्णवेर कृपा पे ताहे सर्व सिद्धि। वैष्णवों का कृपा जिसको प्राप्त हो, वो बोलते उसी के जीवन में सर्व सिद्धि है। क्योंकि वैष्णव कृपा हमारे अंदर जितने भी मलिनताएं हैं, गंदगी है, वो सब साफ कर देता है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं इसके ऊपर बोला अपने मानसिक्षा में। वो बोलते हैं, प्रतिष्ठा की आशा जो मेरे हृदय के अंदर नृत्य कर रही है बिना बोले, वो दिखता नहीं है। बोलेगा आप महान है ऐसा, लेकिन अंदर रहता है कि नहीं, मैं भी कुछ हूं। हर एक में रहता है, स्वाभाविक है। बद्धजीव का अंदर ये स्वाभाविक रूप से रहता है ऐसा। वो बोलते वही उसी के ऊपर जब आघात होता, हमने देखा एक साधु को देखा, वो इतना विनम्र है, इतना विनम्र है, मतलब वो विनम्रता उनके आगे जो है संकुचित हो जाए, इतना विनम्र। लेकिन अचानक एक दिन उनका अपमान हुआ और उस समय में वहीं पे था। कई साल से देखा उनको। उस दिन उनका अपमान हुआ किसी संदर्भ में, सीधा भी नहीं हुआ, इधर उधर से घूम फिर के हुआ। उसके बाद वो मेरे पास आए, क्योंकि दुख सुनाए तो किसको सुना, और उस दुख जहां वो व्यक्त कर रहे हैं उसके अंदर स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उनको इस बात का दुख है कि उनका सम्मान पे ठेस पहुंचा, उनके प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचा। मुझे तो ऐसे ही समझ लिया, मैं तो ऐसे ही हूं ऐसा। वो क्या जानते हैं मेरे बारे में? छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। अरे कल तक तो ऐसा था कि आप धूली में तो लोटपोट ही कर जाओ एकदम अचानक, क्योंकि सुषुप्त रूप से वो बेचारे उस साधक को भी नहीं पता है कि मेरे अंदर ये गंदगी कहीं ना कहीं किसी कोने में
छिपा हुआ है ऐसा। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते वो जाएगा कैसे, वो प्रतिष्ठा की आशा कोई ऐसी करेगा तब तो निकलता है वो, नहीं तो निकलेगा कैसे ऐसा। वो बोलते हैं केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के सेना के सामंतों के द्वारा ये संभव है। इसलिए यहां पर बोल रहे वैष्णव का जो कृपा है उसी से सर्वसिद्धि है। वो क्या करेंगे, हमारे हृदय में घुसकर हमारे हृदय के अंदर की जितनी भी मलिनताएं वो सब निकाल कर साफ कर देंगे और वहां पर शुद्ध भगवान का नाम विराजमान करा देंगे। क्योंकि नाम में जो बीज है, वो बीज वाला जो नाम वो केवल भक्त के हृदय से निकलता है और कहीं से निकल ही नहीं सकता। इसलिए भक्त के मुख से निकला हुआ गोविंद का नाम श्रवण करने वाला श्रोता का चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने के साथ साथ वहां पर गोविंद को विराजमान होने के लिए उपयुक्त स्थान भी निर्माण कर देता है। इतना प्रभाव भक्त के कृपा में है। जो हम सुबह उठ के क्षेत्रो दर्पण मार्जनम करके अपने आप कैसे करेंगे, हम नाम करते 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 जब वो नाम अब नामाभास से निकलकर शुद्ध नाम की तरफ जाएगा, कोई छोटा मोटा काम है। अनादिकाल से जो है कृष्ण विमुख होकर ये तो एकदम पाषाण जैसा हो गया, वज्र की तरह हृदय हो गया और एकदम मलिन हो गया। जहां ऐसी स्थिति आ गया कि तारीबारे लादे की उपाय, इससे बचने का उपाय भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे बता रहे हैं। ऐसे साधक, इतनी दयनीय स्थिति में बैठा हुआ साधक का मंगल कैसे होगा, उसका शुद्धि कैसे होगा। इसलिए बोलते हैं सदातम सेवस्य प्रबुदित सामंतम। रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्तों का संग करने से, उनकी महिमा का कीर्तन करने से क्या होगा, सर्व सिद्धि हो जाएगा, मतलब भगवत प्रेम का प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आविर्भाव तिरोभाव तिथियों में विशेष रूप से गुरु वैष्णवों को स्मरण करते हैं। कैसे वो लोग अनुग्रहित करते हैं, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्तावशेष, 3 महाबल। भक्तों के चरणों की धूली, उनके चरणों का जल, चरणामृत और उनका ग्रहण किया हुआ अवशेष, उनका उच्चिष्ट, तो बोलते यही साधक के लिए महाफल। ऐसा वास्तविक उच्चिष्ट क्या है भक्त का? लोग सिर्फ खाना के पतलों पे, थालियों पे दौड़ते हैं और अगर कुछ बचता नहीं है तो भी हाथ से ऐसे ऐसे कर के ले लेते हैं। वास्तविक उच्चिष्ट क्या है? भक्त का भोजन क्या है? भक्त का जीवा का वास्तविक भोजन जो है, रस जो है, वो केवल गोविंद का नाम है। इसलिए जब भक्त मुख से भगवान का नाम उच्चारण करता है, जो व्यक्ति कान एक बार वहां पर ढंग से दे देगा, उसका जिंदगी फिर ऐसा नहीं रहता है। ऐसा एक कृष्ण नाम, वो एक कृष्ण नाम ऐसे भक्त के मुख से निकला हुआ नाम वीर्यवती नाम। इसीलिए बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरा वीर्यवती कथा, क्योंकि वो वीर्यवती कथा भक्त के मुख से आ रहा है, उसके मुखपद से निकल के आ रहा है। उसको जो एक बार अपने कान में डाल देगा ऐसे,
क्यों नहीं जिंदगी बदलेगा भैया? और क्या साधन की जरूरत है? इसलिए बोला श्रवणम सर्वधर्मे वयोमन्ये तपोधर्म। वो उससे श्रेष्ठ जो है और क्या हो सकता है। इसलिए भक्त के मुख से निकला हुआ हरि कथा हमारे कान के माध्यम से, कान के लिए उच्चिष्ट है वो शब्द जो कि भक्त के मुख से निकला हुआ है। और वो जैसे ही कान में जाएगा वो हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे हृदय में प्रवेश किया, सर्वेंद्रियाणि कृतिम, उसके पूरे शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा सर्वत्र कृष्ण कृपा में सराबोर होकर अपने आप को धन्य कर लेगा। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा। और क्या विघ्न रह जाएगा जीवन में? इसलिए बोलते हैं भक्त का संग करना, भक्त का सेवा करना, भक्त का सानिध्य को हमेशा प्राप्त करना, ऐसे यहां पर बोल रहे हैं। भक्त भी बड़े अद्भुत होते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? जगाए मधाई हईते मुई से पापिष्ट, अपने आप को इतनी निम्न दिखला रहे थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वाचिक बोल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसे ही समझकर समस्त जगह पे प्रस्तुत किया। इसीलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना करने के बावजूद भी और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना के पूर्व ही गोविंद लीलामृत नाम का भगवान श्री राधा कृष्ण युगल का अष्टकालीय लीला का दिव्य वर्णन करने के बाद, कितना सुंदर वर्णन किया गोविंद लीलामृत। हम सिर्फ 8 श्लोक उसमें से लेके अष्टकालीय के अंदर 8 यामों में उसका चिंतन करते है ना, 8 ही श्लोक, लेकिन इतना मोटा किताब है जिसमें बहुत तरह के और लीलाओं का विस्तार रूप से वर्णन है। इतना सुंदर ग्रंथ रचना करने के बाद और उसके बाद उनकी रचना को श्रवण करके आनंद में सराबोर होने के बाद गोविंद देव मंदिर के जो सेवायत है श्री हरिदास गोस्वामी, उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करें। उससे पहले तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, लेकिन संन्यास के बाद का लीलाओं का कोई वर्णन उसमें विशेष रूप से था ही नहीं। उनका इच्छा था महाप्रभु का संपूर्ण लीलाओं का वर्णन होना चाहिए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की और उसको वैष्णवाज्ञा को गुरुआज्ञा के रूप में मानकर, वैष्णव का आज्ञा जहां पर हुआ है वहां पर और कोई विचार नहीं हो सकता है। मैं तो बहुत वृद्ध हो चुका हूं, मेरा शारीरिक रूप से असमर्थ हूं, कैसे करूंगा, ये एक प्रश्न उनके अंदर आया हुआ, लेकिन छोड़ नहीं सकता क्योंकि वैष्णव ने आदेश किया। इतने वृद्ध व्यक्ति को वैष्णव ने आदेश किया और वो उसके बाद भी श्रेय स्वयं को ना देते हुए क्या करते, मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर वहां पर बैठ के चिंतन कर रहे हैं। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं, असमर्थ व्यक्ति हूं, किस प्रकार से मैं इस ग्रंथ का संपादन कर सकूंगा, प्रकाशित कर सकूंगा। ऐसे क्या बोलते, उसी समय मदन मोहन के गले से हार नीचे गिरता है और वहां का जो पुजारी है, गोसाईदास जो पुजारी है, वो क्या करते, वो हार को उठा के लाके कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गले में डाल देते हैं।
उसी से उनको पता चलता कि ये मदन मोहन जो है वो जिम्मेवारी लेकर के इस काम को करवाने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने निष्पक्ष विचार से आगे लिखा, यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन। ये तो मदन मोहन का काम है, मेरा नहीं है। मैं तो बिल्कुल उस शुक पक्षी की तरह, एक तोते की तरह, कि जो तोते को सिखा दोगे वही रटेगा, ऐसे ही मैं एक तोते की तरह जो मुझे बताया गया है वही मैं लिख रहा हूं, वही मैं बता रहा हूं। मेरा अपना कुछ है ही नहीं। लिखने वाले, लिखवाने वाले सब तो मदन मोहन है, मैं थोड़ा। ऐसा अपनी दैन्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक कि उपयुक्त पात्र ना हो, योग्य ना हो, तब तक भगवान अपने से संबंधित कोई भी सिद्धांत का, कोई भी विचार का प्रचार प्रसार के लिए किसी को भी आगे नहीं करते। शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है तो उसके लिए भगवान का इच्छा होना बहुत जरूरी है। गुरुजी जैसे कहते हैं, प्लेटफॉर्म स्पीकर तो बहुत मिल जाते। स्कूल है, स्कूल में पढ़ा और उसके बाद बोल रहा है, वहां पर केवल वर्ड टू वर्ड जो भी उसने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया, वही है। लेकिन वो फीलिंग, वो भावना, वो बंधन, वो संबंध, वो उसमें है ही नहीं। वो केवल तभी संभव है जब वो भगवान कृपा करके किसी को अनुग्रहित करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका श्री चैतन्य चरितामृत की अद्भुत महिमा, श्रील प्रभुपाद ने उसकी महिमा को कीर्तन करते हुए बताया कि अगर कुछ हो गया, प्रलय हो गया और मेरे पास कोई ग्रंथ को संभाल के रखने का एक वो है सुविधा, तो मैं भगवत गीता जी को, श्रीमद् भागवत को और श्री चैतन्य चरितामृत को यत्न के साथ में रखूंगा। लेकिन ऐसी अवस्था आ गया जहां पर मैं तीनों को नहीं ले सकता, तो बोलते तो मैं श्रीमद् भागवत जी को और श्री चैतन्य चरितामृत को, उन दोनों को संरक्षित रखूंगा। और तब भी मुझे मुश्किल है तो बोलते हैं श्रीमद् भागवत जी को भी रख के श्री चैतन्य चरितामृत को मैं यत्न के साथ में रखूंगा। वो बोलते हैं जरूरत पड़ा तो मैं अपने प्राणों को समर्पित कर दूंगा, लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत को संरक्षित रखूंगा, क्योंकि वो अगर है तो सब कुछ है। भगवत गीता का तत्व, भागवतम का तत्व, जो भी जितने भी वेद शास्त्र इत्यादि पुराणों का गहन सिद्धांत, सब कुछ श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर समावेश करके प्रकट किया गया है। और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का, उसके अंदर प्रेममयी लीलाओं का, प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य लीलाओं का वर्णन है। उसमें इतना गुरुत्व उस ग्रंथ को है, उसका एक लंबा विस्तार है, उसके बारे में हम किसी और समय में चर्चा करें। लेकिन वो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, जगाए मधाई जो है मैं उनसे भी ज्यादा पापिष्ट हूं, ऐसा। और क्या बोलते, विष्ठा की कीड़ा से भी जो है मैं और भी छोटा। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं स्वयं को, हम सोच भी नहीं सकते और वो बोल रहे हैं, इसीलिए महान है। वो बोलते विष्ठा की कीड़ा भी, उससे भी मैं बहुत छोटा। और क्या बोलते हैं, मेरा नाम जो व्यक्ति लेगा उनका पुण्य खत्म हो जाएगा, और मेरा नाम जो उच्चारण करेगा उसका पाप ही पाप होगा, ऐसा। वो बोलते क्या, वो बोलते
एवं निर्घृण मोर कवा कृपा परी, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतर। मेरे जैसे ऐसे गिरा हुआ व्यक्ति के ऊपर कौन कृपा कर सकता है? कौन है मुझे अनुग्रहित करने वाला? और बोलते केवल नित्यानंद प्रभु के बिना, नित्यानंद प्रभु के बिना मेरे पे कृपा करने वाला और कौन है? इतने पतित हूं मैं, ऐसी अवस्था के अंदर मुझे कृपा करने वाला कौन है? उस पतितावस्था से कोई हमें कृपा कर सकता है, वो केवल नित्यानंद प्रभु है। मतलब क्या? बलदेव। मतलब कौन है? गुरुदेव, वैष्णव, गुरु वैष्णव ही मुझे कृपा करके मैं गिरा हुआ जरूर हूं, लेकिन उस अवस्था से भी मेरा उद्धार अगर कोई कर सकता है, मुझे उठा सकता है, तो बोलते केवल वही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे बता रहे हैं लोचनदास ठाकुर अपने यहां पर इसी बात को बतला रहे हैं। वो बोलते हैं जिस व्यक्ति के अंदर श्रीमद नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो बोलते हैं मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। लोचनदास ठाकुर तो नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, परिकर हैं। और वही लोचनदास ठाकुर और क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु का जो आदर नहीं करता उसका मैं मुंह भी देखना पसंद नहीं करूंगा, ऐसे बोल। जो हो मीन केतन रामदास नाम के एक भक्त हुए, उनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई है, उन्होंने घर में निमंत्रण किया कि आप आइएगा, आप घर आइए, संकीर्तन में आइए। आए, आने के बाद देखा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई हैं, उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रीति है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना नहीं है। नित्यानंद प्रभु के प्रति उतना नहीं है। वो देखने के बाद उनका मन खराब हो गया, तो उन्होंने क्या किया? अपने बंसुरी को तोड़कर वहां से चले गए। ऐसा ये चीज कौन सिखाए? भगवान में प्रेम होना, उसका कोई गुरुत्व नहीं। भगवान के भक्त में प्रेम होना, उसी का वास्तविकता में गुरुत्व है। जिसको भक्त में प्रीति है, भगवान को उसमें प्रीति है। जिसको भक्त में प्रीति नहीं है, केवल भगवान में प्रीति है, उसके ऊपर भगवान का भी प्रीति नहीं है। ऐसा भगवान खुद बोल रहे, मत भक्त पूजाभ्यधिकम, मेरे भक्त की जो आराधना, उसी की सेवा, वही मुझे अधिक सुख विधान करने वाला है। ऐसा यहां पर इन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका श्रद्धा है नहीं। श्रद्धा तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति है, इसीलिए वो दुखी होके चले गए। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को बहुत ताड़ा। क्या बोलते हैं? नास्तिक हो जाना अच्छा है, लेकिन ऐसे पाषंड होना ठीक नहीं। तुम भगवान को नहीं मानते तो केवल नास्तिक होगे, लेकिन भगवान को मानकर भक्त को नहीं मानने वाला व्यक्ति, तो बोलते हैं वो तो पाषंड है। बोलते जो नास्तिक व्यक्ति है उसका उद्धार जरूर हो सकता है, जो पाषंड व्यक्ति है उसका कभी भी उद्धार नहीं होगा। ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने वहां पर इस बात को बतलाया। जो हो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु का आज तिरोभाव तिथि है। उनकी अतिशय कृपा है, जिसके चलते हम लोगों के पास चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं ग्रंथ के रूप से उपलब्ध है। अगर वो नहीं होते तो इस तरीका से महाप्रभु के संबंध में दुनिया को पता नहीं होता।
क्योंकि महाप्रभु ने कोई ग्रंथ रचना किया नहीं। महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है रूप गोस्वामी के माध्यम से, महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है सनातन गोस्वामी के माध्यम से, राय रामानंद के माध्यम से, अन्य अन्य भक्तों के माध्यम से, उन सबको संग्रहित करके एक स्थान पर है ना, एक बृहद काव्य बना के जगत को देना, ये बहुत बड़ा अवदान है। और ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया। तो इसीलिए आज उनका तिरोभाव तिथि है, उनका कृपा प्रार्थना करना चाहिए कि वो हम पर कृपा करें, जिससे चैतन्य चरितामृत हमको समझ में आ सके। एक ब्रह्मचारी ने श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से पूछा कि चैतन्य चरितामृत कितने बार पढ़ने से समझ में आएगा। महाराज जी ने उनको मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम 100 बार तो पढ़ो। श्री चैतन्य चरितामृत को 100 बार पढ़ना, महाराज तो तब समझ में आ जाएगा। वो 5 बार पढ़ा, अभी तो पढ़ रहे हैं। तो जो भी वो वाणी को समझना इतना सहज बात नहीं है। जिन्होंने उसकी रचना की है, कैसे रचना की है, व्यास जी का भी काव्य ऐसे नहीं समझ में आते। व्यास जी ने नारद गोस्वामी से कहा था कि मैं तो उपयुक्त शिष्य ही नहीं हूं जिसके माध्यम से आप इस बृहद कार्य को करें। नारद गोस्वामी ने कृपा किया, और नारद गोस्वामी का कृपा लेकर उन्होंने क्या किया, भक्ति योगेन मनसे सम्यक प्रणहिते अमल अपश्य पुरुषम पूर्णम। क्या बोलते हैं, भक्ति योग के द्वारा गुरुदेव से प्रदत्त मंत्र को, उस शिक्षा को उन्होंने मनन करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया। उसी से वैसा कृपा हुआ, उनको भगवान का भी दर्शन हुआ, भगवान का माया का भी दर्शन हुआ, दोनों ही उनको दर्शन हुआ, अनुभव हुआ। उसके बाद उन्होंने इस महाकाव्य का रचना करते हुए कहा, सवै पुंसा परो धर्म यथा भक्ति दोष। अभी तक जो भी मैंने कहा धर्म संबंध में कहा, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये क्या है, परम धर्म है, परधर्म श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ धर्म की उपलब्धि हृदय के अंदर से प्रादुर्भूत होकर शब्द ब्रह्म बन करके प्रकट हुई है। व्यास जी के कृपा के बिना, व्यास को नमस्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति भागवत जी को समझ ही नहीं सकता। ऐसा इधर भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को स्मरण किए बिना, क्योंकि गौर सुंदर की लीलाएं ऐसा नहीं है केवल कुछ सुनकर, कुछ किताबों में देखकर उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की। उन लीलाओं का चिंतन करते हुए, उन भक्तों का अनुगत करते हुए, उन्होंने उनकी कृपा से गौर सुंदर की दिव्य लीलाओं को हृदय में उपलब्धि करके उन्होंने जगत के आगे परोसा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे लिए जन्म जन्म प्रणम्य है, आराध्य है, परम सेव्य है। उनकी कृपा हम पर हो, श्री चैतन्य चरितामृत हमको समझ में आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। परमाराध्य श्री गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि हमने तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और गौर पार्षदों का दर्शन किया, उन सब का अभिन्न स्वरूप पूज्य गुरुदेव है। इसलिए गुरुदेव ही हमारे लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, गुरुदेव ही हमारे लिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, गुरुदेव ही हमारे लिए रघुनाथ दास गोस्वामी है, और गुरुदेव ही हमारे लिए तमाम गौर पार्षद वृंद, स्वयं गौर सुंदर और श्री राधा कृष्ण सब कुछ है। वो कृपा करे जिससे कि ये सारे तत्व हम लोगों को समझ में आ सके और हमारा जन्म सार्थक हो सके। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनका भी इतिहास है, बड़ा सुंदर है, लेकिन समय हो गया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में जहाँ आता है
वो महाप्रभु के लिए रसोई किया करते थे। बड़ा सुंदर सुंदर रसोई बनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को खिलाया करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। महाप्रभु को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का रंधन बहुत प्रिय था, स्वयं खाते भी थे और इतना प्यार उमड़ता था कि अपना उच्छिष्ट भी उनको प्रसाद में दिया करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, परम विद्वान हैं। ऐसा वैसे व्यक्ति नहीं है, इतने महान व्यक्तित्व है। और वो श्री चैतन्य देव के पास पूरी वृंदावन रहकर उन्होंने सेवाएं की है। ऐसे महान व्यक्तित्व है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सप्तम्यां कीर्तन। प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलभ। ऐसा प्रेम है लेकिन वो प्रेम में विरह भी है। ऐसा और ऐसा विरह और ऐसा प्रेम है, कृष्ण सम्मुख है तो भी विरह अनुभव होता है। कृष्ण सम्मुख नहीं है तब तो अनुभव होता ही है, लेकिन जब वो सामने है तब भी विरह अनुभव होता है। ऐसा एक माँ जब अपने बच्चे को देखती है, इस संसार में उससे पवित्र और कोई रिश्ता है नहीं, एक बच्चे को देखती है, अपना सामने है, लेकिन फिर भी माँ का हृदय व्याकुल होने लगता है। यहाँ पर यही प्रेम की बात है और प्रेम में विरह भी है। ऐसी विरह रो रो के सरोवर बना है ना, बरसाना में है प्रेम सरोवर। ये विरह के अश्रु जब बहने लगे श्री राधिका और वो भी श्री कृष्ण के अश्रु के साथ मिलकर एक सरोवर का निर्माण हो गया। ऐसा विरह है और उस विरह के अंदर प्रेम। क्या बोल रहे हैं? युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षणः युगसाम् वर्षार मेघ प्राय अश्रुभरिषेणया गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पड़े न जाए जीवन। श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत ये प्यार है। इसकी रचना श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की है, जिनके आस्तिक भाव महाप्रभु ने तो बोल दिया युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितम करते, उसको कौन खोलेगा, कौन समझाएगा? कौन? श्री दास गोस्वामी जी महाराज, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज ऐसे महान आचार्य। क्या बोलते हैं? उद्वेगे दिवस ना जाए। वो बोलते हैं ये जो उद्वेग है, विरह के कारण उत्पन्न होने वाला उद्वेग, जो तनाव, विरह में तनाव होता है लेकिन विरह के तनाव के अंदर आनंद होता है। इसीलिए विरही व्यक्ति जो है वो डिप्रेस नहीं होता। ऐसा एक विरही जो होगा उसमें डिप्रेशन का, डिप्रेशन तो उसमें होता है जिसमें विरह नहीं है। ऐसा इसलिए यहां पर बता रहे उद्वेगे दिवस ना जाए, मतलब ना दिन बीत रहा है ना रात बीत रहा, समय बीती नहीं, इतना उद्विग्नता अंदर चल रहा है और एक एक क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा और आंसू रुक ही नहीं, धारा बह रहा है। ऐसा समस्या है। उसी के व्याख्या में श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं
गाइते गाइते राम की दशा भइलो। गाइते गाइते राम की दशा नित्यदास मुई हृदय स्फुरिता। कृष्ण नित्यादास मुई हृदय स्फुरिता। जानी राम माया पाशे ये जड़ जगते। जानी राम माया पाशे ये जड़ जगते। गोविंद विदारे दुख कायरा गोविंद विदारे दुख कायरा आर्य संसार मोह नाही लगे हरे संसार मोह नाही लागे जय कृष्ण रे ये चिंत दिशा। महाजय कृष्ण मेरे हे चिंता दिशा। कांदीते कांदीते आखी वैशा। कांदीते कांदीते राखी वरीशा। वर्षाधार हेनुचक्षे हरिला उमरे। वर्षाधारा हे न चक्षे हरिला निवेश हरिलो मोह शतयुग सामा। निवेश हरिला शतयुग सामा। गोविंद गिराया सहित आश्रम। गोविंद गिराया सहिते आश्रम। शून्य धरातल चौरी के देखिए। शून्यधरातल चौरी के देखिए। पराण उदास हाय। पराण उदास हाय।
नाम परिगा भवनाम सिया यमुना रसूले नाम यमुना रसूले श्यामनु सुता संगे श्याम नट भर रंगे तेरी बजाए पमूले जिया युगा धन अचिर हरिलो ज्ञान हरा वैर कथा क्षणे नाही जाने ज्ञान लाभ भैलो माने आर नाही भेलो सुबह से हाँ गाया। अच्छा आपने ठीक। महाराज जी फिर गाने का आदेश है क्या? फिर गाना है
प्रभु जी बोल रहे हैं, उन लोगों ने गाया। प्रदोष लीला भजन, गोविंद लीलामृत, राधां सलिगणां तमसितशितारिषा योग्य वेशां प्रदोषे दूत्या वृन्दोपदेशाभिसृत यमुना तीरकल्पावकुञ्जम् कृष्णं गोपैः सभायां वीतगुणीकललोकनं स्निग्धमात्रा यत्नादानीयं संशेतं च निवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधा वृन्दाउपदेशे यमुना बकुलादेशे राधा वृन्दाउपदेशे यमुना बकुलादेशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिका कुंजे अभिसारे सांकेतिका कुंजे अभिसारे सीता सीता ईशायोग्या धारी देश कृष्णा भोग्या सीता सीता नीशा योग्या उधारी वेश कृष्ण भोग्या सखी संगे सानंद अलंकारे सखी संगे सानंद अलंकारे सखी संगे सानंद सारे सखी संगे सानंद सारे गोपाल सभागे हरि नाना गुना रे गोपाल माझे हरी नाना गुण करारे मातृयत्ने करिला शयना मातृयत्ने करिला राधा संग सवरिया निवृत्ति वाणी रानैया कुंज करिए स्मरण कुंज करिए अष्टम्याम साधन रात्रि भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट माम दर्शनान् मर्म हतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लंकटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापकृत्। इसी विषय पर श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं, क्या बोलते हैं? नगणी अपन दुख सवे वांछी तार सुख अमार तात्पर्य। ऐसा मोर यदि दिया दुख तार भयल महासुख, से ही दुख मोर सुख वर्य। ऐसे राधा रानी के भावों को प्रकट कर वो क्या बोल रही हैं? मैं अपने कोई दुख सुख की गणना करती ही नहीं है। मेरे लिए मेरा सुख मेरा दुख का कोई मतलब ही नहीं, मायना ही नहीं रखता। सवे वांछितार सुख, केवल कृष्ण को सुख हो यही मुझे चाहिए। ऐसा, और उनका सुख हुआ, कृष्ण को सुख हुआ तो उनका सुख मेरे लिए सब कुछ है और उसके अलावा मेरा और कुछ है ही नहीं। ऐसी बोल रही है। उसी को हम लोग यहाँ कीर्तन के रूप माध्यम से चिंतन करते हैं कि जीव इस अवस्था में पहुंच ही नहीं सकता। ये केवल श्रीमती राधिका के भाव और राधिका की अवस्था है। वो मदनाट्य महाभाव स्वरूपिणी है और श्रीमती की राधिका के निजी अंतरंग जो कि प्राण प्रिय जो सखियां हैं, केवल वो लोग इसका अनगत कर सकते हैं। साधारण जीव का बस का काम ही नहीं। अमी कृष्ण पद दासी ते हो रसा सुख रासी। अमी कृष्ण पद दासी ते हो रसा सुख रासी। आलिंगिया करे आत्मसात, आलिंगिया करे आत्मसात। आलिंगिया करे आत्मसात। आलिंगिया करे आत्मसात। केवल नादे दर्शन ना जाने मोर तन मन। देवाना दे दर्शन न जाने मतानो मना। अब ते हो मोर प्राणनाथ, तब ते हो मोर प्राणनाथ। तब ते हो मोर प्राणनाथ। तब ते हो मोर प्राणनाथ। रात्रि लीला भजन तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमान। प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहार निर्गान रसादिलास्य। नानालीलनितान्तो प्रणयि सहचरि वृन्द संसेव्यमान। राधा कृष्णो निशायां सुकुसुम शैले प्राप्त निद्रो स्मरामि। যার মধ্যে একটু ঘি তেল আছে এটা দাও। নাই जय हो राधा गोकुलानंदो।
परिचया पाया पृष्ठरी गाने रे नैया राधा राधा कृष्ण रसरी कलीला राधा रसरी वितलस्य कैलास सेवा गीतलस्य कैलाकत सेवा कैलास कुसुम सबे आनंदित दिशा भागे सबे आनंदित सखी सखी परानंदी भासे सुख शयना स्मरी भजमना राधारी सुख शयना स्मरी भजमना लीला प्रवेश लीला प्रवेश प्रवेश जय हो। चलो चलो